Hello guys, my name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today you're watching my channel, My English Magazine. This is the name of my channel and this is also the name of my magazine. Today I brought a topic that is the indirect speech. What is the indirect speech? You know that I explained this topic in English and Hindi both. Bilingually. बिलिंगुअल में हिंदी एंड इंग्लिश. जब हम यानी मीन्स वक्ता यानी जब स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. जब स्पीकर द्वारा कहे गए वर्ड्स को अपने शब्दों में व्यक्त करते तो उसे इनडायरेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, he sold that he was going to, he said that he was going to college. Indirect narration means केवल बात तो वही है लेकिन उसका जो तरीका है, जो उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया. अब बात तो वही है लेकिन उसका जो स्टाइल है वो बदल गया है. पार्ट्स ऑफ नरेशन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. नरेशन में डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? अब क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का वे भाग, वे पार्ट जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. दोज पार्ट विच इज द आउटसाइड ऑफ द कोमास, जो कोमास के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे. मीन्स Ragini said to me, comma, inverted comma begins, I am going to Jaipur. Inverted comma close, full stop. In this sentence, she said to me. This is reporting speech because it is outside of the inverted commas. और रिपोर्टिंग स्पीच के भाग मतलब मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द रिपोर्टर? सब्जेक्ट. रिपोर्टर वक्ता यानी स्पीकर अर्थात कथन कहने वाले को, बात करने वाले को, कहने वाले को रिपोर्टर कहा जाता है. रागिनी को रिपोर्टर कहा जाएगा इन दिस एग्जाम्पल. और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? व्हाट इज अ रिपोर्टिंग वर्ब? स्पीकर द्वारा, वक्ता द्वारा, स्पीकर द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. उपरोक्त वाक्य में मीन्स इन दिस रिपोर्टिंग वर्ब है सेट, क्योंकि इसे स्पीकर ने यूज किया और स्पीकर को क्या कहेंगे? रिपोर्टर, जो बात करेगा. ठीक है, तो इट इज वेरी इजी. अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट? रिपोर्टर कथन जिसने कहा है, जो कह रहा है, जो बात कह रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं. उपरोक्त मीन्स इन दिस एग्जाम्पल मी ऑब्जेक्ट है. रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है? अब सेम वे से रिपोर्टेड स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच का वे भाग जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. जो बाहर है वो रिपोर्टिंग
और जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। सचिन सेड टू लावी, I shall go to college tomorrow. I shall go to college tomorrow. This part is inside of the inverted comma. तो this is the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी हैं। अब देखो क्या पार्ट्स हैं इसके। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अब वर्ब तो इसकी भी है, रिपोर्टिंग स्पीच की भी थी और रिपोर्टेड स्पीच की भी है। इनवर्टेड कॉमास के जो अंदर वर्ब यूज़ की गई है वो रिपोर्टेड वर्ब है। अब इसमें जनरल रूल्स हैं। वो नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं वो जनरल हैं और स्पेसिफिक वो होंगे जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस पर लगाए जाते हैं या लागू होते हैं। रूल 1, इनडायरेक्ट स्पीच के बदलने के लिए जनरल रूल्स क्या, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो जनरल रूल है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज होता है, जो बदलाव किया जाता है, वो इन्वर्टेड कोमास हटा दिए जाते हैं। रूल नंबर तो 1, इन्वर्टेड कोमा हटा दिए जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है उसको देखें आप। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की स्थिति में ही निम्नलिखित प्रकार से टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, present continuous change into past continuous, present perfect tense change into past perfect tense, present perfect continuous past perfect continuous, past indefinite tense past perfect past perfect tense, past continuous past perfect continuous, past perfect no change of tense, and past perfect continuous no change of tense. Rules of change in future sentence will, shall, can, may. This is the direct and indirect में रूल 1। इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन का परिवर्तन इस प्रकार से किया जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर्सन का परिवर्तन करते समय ये ध्यान रखें कि यदि पर्सन बहुवचन में है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा। यदि पर्सन पोजेसिव केस में है तो परिवर्तन जो चेंज है उसी के अनुसार होगा। पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग, यानी ध्यान रखें कि पर्सन का नंबर एवं केस नहीं बदला जाता। प्रोनाउन का परिवर्तन निम्न टेबल के अनुसार होता है। फॉर्म्स ऑफ दिस इज द फॉर्मेट। ये पर्सन और this is the format. I person, I, like this. First person I, we. Second person you. Third person he, she, it, they. This is the nominations. Now me change into my, us change into our, you change into your, him change into his,
her change into her, it change into its, them change into them. My, again change in mine, our, ours, you, yours, his. This is the यदि रिपोर्टिंग वर्ब से विल से ये सेट रही तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से सेज विल से या सेट ही रहेगी. लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हो तो से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड. नोट, टेल्स या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना आवश्यक है. जैसे he tells Ram is playing, incorrect. He told I am going, incorrect. He told that he was going, incorrect. ये जो उदाहरण है ये गलत है. टेल्स टोल्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ टेल्स की जगह पे सेज एवं टोल्ड की जगह पे सेड का प्रयोग किया जाना चाहिए था. नाउ रूल नंबर 5, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है. उक्त नियम को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट में इनडायरेक्ट का परिवर्तन डायरेक्ट ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिंस आई एम गोइंग टू जयपुर. इनडायरेक्ट ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है. ये प्रेजेंट टेंस है. अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता. रिपोर्टिंग वर्ब सेज है अतः इनडायरेक्ट में सेज ही रहेगी. रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलकर का ही हो जाएगा और एम वर्ब बदलकर इज हो जाएगा. डायरेक्ट she says to me you are writing a letter to him. Indirect she tells me that I am writing a letter. This is the example. In this example reporting verb says को to में बदलकर tells हो जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच में you एवं him, I एवं सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है अतः ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन आएगा, वहाँ पे बदला जाएगा. In this case this is a tabular and I have a tablet also. Yeah, I show to you now. It's for this lesson is only for today. Okay, thank you very much.